तो जयपुर में आए दिन तेंदुए के मूवमेंट की खबरें सामने आती रहती हैं। रिहायशी इलाके में तेंदुए के मूवमेंट के चलते कई इलाकों में लोग दहशत में हैं। अब जयपुर के कई इलाकों में उस समय हड़कंप मचा हुआ है जब शास्त्री नगर और नेहरू नगर इलाके में लोगों को तेंदुए के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली। इलाके में तेंदुआ दिखने के बाद तुरंत आसपास के स्कूलों में जल्द छुट्टी कराई गई। जानकारी मिल रही है ये कि शास्त्री नगर, विद्याधर नगर और नेहरू नगर इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया। इलाके में तेंदुए के मूवमेंट से अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और एक फुटेज में साफ तौर पर एक तेंदुआ एक घर के गेट पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक घर के लॉन में भी नजर आ रहा है घूमता हुआ। नेहरू नगर में राजस्थान पुलिस अकादमी के पास रिहायशी बस्ती में तेंदुए के पहुंचने पर आसपास के स्कूलों की जल्द ही छुट्टी कराई गई। और इसी पर सहयोगी विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलते हैं विश्वास के पास, पहले तो अपडेट जान लेते हैं। ट्रैंकुलाइज की जो प्रक्रिया है विश्वास चल रही है और जैसे कि आपने जिक्र भी किया था इस बात का कि रिहायशी इलाकों में पैंथर का आना, ये जो मूवमेंट लगातार हम देख रहे हैं, इसको रोकने को लेकर क्या प्रयास कर रहा है वन विभाग? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल रात को लेपर्ड की जो आखिरी लोकेशन है वो ट्रेस की गई थी। संभवतः बताया जा रहा है जिस तरह से यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा कि सामने जो घर है वहाँ पर या इस पार्क से होता हुआ जो आखिरी लोकेशन है वो ट्रेस की गई। यहीं पास में एक स्कूल है जो कि एमकेबी स्कूल, जिसको कल खाली करवाया गया था। अभी तक जो लेपर्ड है उसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया है। मेरी सुबह बात हुई वन विभाग के अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि ट्रैंकुलाइज करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि रात में संभव नहीं हो पाता है ट्रैंकुलाइज करना। इस वजह से जो है उसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की एक बार कोशिश कर लेते हैं कि किस तरीके से सर आपने देखा था कल जो लेपर्ड आया उसको ट्रैंकुलाइज कर पाए? नहीं, अभी कोई ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाया। उसको सर्च ही करते रहे, वो मिला नहीं। कहाँ से वो आया था, कुछ आपको आइडिया है? ये पीछे से ही डेजर्ट इनकी साइड से ही आया बताया, और वो जो देखा गया तो वो भी उधर से आता हुआ दिखा है। उसके बाद में अब ये इनके मकान में रहा और फिर कहाँ गया पता नहीं। खूब सर्च किया लेकिन मिला नहीं। कल ये बताइए क्या पहले भी यहाँ पे कभी लेपर्ड की मूवमेंट? नहीं, कभी लेपर्ड की मूवमेंट नहीं रही यहाँ पे। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि यहाँ पे लेपर्ड की मूवमेंट आपको रही क्या लगता है क्यों ऐसा दिखता है? बस वही है कि यहाँ जाके देखा जाए तो जंगल जो कटे जा रहे हैं, इनको खाने की खुराक है नहीं, बेचारे जाएंगे कहाँ? आसपास जो दिखता है बेचारे वहीं खाने के लिए आएंगे। देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि भटकते हुए यहाँ पर पहुंचा, एक और सर यहाँ पर मौजूद है। सर किन मकानों पे आया था, आपने क्या देखा उसे? नहीं, हम देख नहीं पाए एक्चुअली, बट जो सुना है, जिस तरह का माहौल हमने देखा है, तो काफी लोग आतंकित थे और भयभीत थे कि कहाँ आया कहाँ नहीं आया, बाकी देखा नहीं है। ये स्कूल में पास में बता रहे हैं कि आया था? अब ये स्कूल तो पास में इसके लिए नहीं बता रहे, मेरे ख्याल से आरपीए वाले स्कूल के लिए बता रहे हैं। आरपीए में जो स्कूल है ना अंदर, उसके लिए बता रहे हैं कि जहाँ बच्चों को एग्जाम से, हाँ जितनी ऊँची बातें हाँ, जितनी बाकी हकीकत पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब देखिए लगातार यहाँ पर जो लोग हैं ये बता रहे हैं किस तरीके से, लेकिन पहली बार इस इलाके में आए। इससे पहले 20 नवंबर को सिविल लाइंस में भी जो लेपर्ड की मूवमेंट है पहली बार देखी गई थी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जो कॉज है उन पर काम करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मेरी बात हुई वन विभाग की टीम से, एक आखिरी बार यहाँ पर उसकी जो साइट है कल रात को देखी गई थी। इसके बाद में संभवतः अंबाबाड़ी की तरफ जो इलाका है वहां पर उसने मूवमेंट किया है। विद्याधर नगर की तरफ से ये जो लेपर्ड है आया था। मंगलवार रात को वहां पर 2 बजे के आसपास सीसीटीवी में भी वो कैद हुआ था। वहां पर एक बछड़े का शिकार भी लेपर्ड ने किया, जिसके बाद में वहीं से होता हुआ जो पास में एक नाला है वहां से होता हुआ जो लेपर्ड है वो यहाँ तक पहुंचा है। आपको और इससे बता दें पहले कि हमने ये जो देखा था इलाका है विश्वास, आई गेस ये रेलवे स्टेशन सचिन से पायलट के घर के आसपास भी यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट नजर आया था। बिल्कुल, देखिए 20 नवंबर को लेपर्ड का जो मूवमेंट है वो नजर आया था सचिन पायलट जो हैं उनके बंगले के आसपास। उसके बाद में जो मंत्री हैं सुरेश रावत, उनके बंगले में जी। लेपर्ड गया था। वहां से पास के स्कूल में गया था और स्कूल के बाद में दोबारा जो हरी मार्ग पे जो घर है वहां पर वो जाकर एक जगह पर छुप गया था। जहां पर देखा था हमने किस तरीके से जो पूरा 2 घंटे की मशक्कत के बाद में उसको ट्रैंकुलाइज किया गया था। हालांकि वो थोड़ा ज्यादा डेंस इलाका है, ज्यादा बिल्डिंग्स वहां पर हैं, तो उसको निकलने के लिए ठीक है। जगह नहीं मिल पाई। ये जो इलाका है शास्त्री नगर का, इसके आसपास के इलाके ऐसे हैं कि जो जहां पर थोड़ा जंगल से टच है, नाले से निकलने का रास्ता है, तो संभवतः रात को जब वह यहाँ से मूव किया होगा तो किसी जंगल के रास्ते से होता हुआ वापस जहां से वो आया वहां पर भी जाने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिंग ज्यादा है। वो जो इलाका है वो बहुत डेंस पॉपुलेशन इलाका है और बिल्कुल शहर के बीचों बीच का इलाका है, तो वहां से उसका वापस खुद से ढूंढ के जाना अपने रास्ते पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
अभी तक जिस तरह की जानकारी है वन विभाग के अधिकारियों द्वारा, वो सर्च ऑपरेशन रात तक चलाया गया। रात को ट्रैंक्विलाइज जो वन्य जीव होते हैं उनको नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर गलती से ट्रैंक्विलाइज करने के बाद में वह किसी ऐसी जगह पर छुप जाए जहां से उसको रिवाइव करना मुश्किल हो, तो ऐसे में उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सर्च ऑपरेशन इसलिए चलाया गया कि वो सेफ रहे, लोग सेफ रहे। उसके बाद में अब सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, जो कि संभवतः अंबाबाड़ी की जो साइड है वहां पर वो सर्च ऑपरेशन चलाए जाने की उम्मीद है। विद्याधर नगर से लेपर्ड आया था और इसी तरह की उम्मीद है कि वह वापस अपने जो लोकेशन है वहां पर चला गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार राजधानी जयपुर में लेपर्ड्स का जो मूवमेंट बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ में। इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ता जा रहा है, जो अतिक्रमण है वन्य इलाकों में वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ये जो लेपर्ड्स इनका मूवमेंट हो रहा है, साथ ही जो मूविंग टेंडेंसी है, जो उनका मूवमेंट टेंडेंसी है वो बदल रही है। एक चेंज इन द मूविंग टेंडेंसी देखने को मिल रहा है वन्य जीवों के। संभवतः खाने की तलाश में जो लेपर्ड और जो वन्य जीव है वो रिहायशी इलाकों में आते हैं, लेकिन ये जो टेंडेंसी है ये मैन एनिमल जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है इसको बढ़ाएगी। तो इस पर बिल्कुल काम किया जाना आवश्यक है। जो आसपास जो बायोलॉजिकल पार्क हैं, सफारी और इन मूवमेंट को रोकने को लेकर क्या वन विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई रहेगी, और क्योंकि ट्रैंक्विलाइज प्रक्रिया लगातार चल रही है, इसको लेकर भी अपडेट आपसे लेंगे।